ऐसा इंसान जो दिली तौर पे आपसे दूर हो गया हो। आप चाहते हैं कि वो भी जिस तरह आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, मुर्गे बिस्मल की तरह, माहिए बेआब पानी के बगैर मछली जैसे तड़पती है, ऐसे अगर आप उसके लिए तड़प रहे हैं और चाहते हैं वो भी ऐसे तड़पे, आपकी मोहब्बत में ऐसे ही गिरफ्तार हो, आपसे मिलने की ख्वाहिश उसके दिल में ऐसे ही बेदार हो, तो फिर आपने मौका पाकर उसके सीधे पांव की मट्टी ले लेनी। ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं या जहां मियां बीवी को आपस में दूर कर दिया जाता, जादू के जोर से, शैतानी इल्म के जोर से, सिफली इल्म के जोर से, अपने तंत्र मंत्र जंत्रों के जोर से, यहाँ तक के मामला तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है। अल्लाह ताला सब की जिंदगियों को, तमाम मोमिन मुसलमानों को अल्लाह पाक महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से दिलों को जोड़ने वाला, मोहब्बत की लड़ी में परोने वाला एक ऐसा अमल बताने लगा हूं कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, वो चाहे आपके करीब रहता है चाहे आपसे दूर रहता है, समुंदर पार रहता है, उसके पाँव की मट्टी के ऊपर आपने ये अमल करना है। उसके पाँव की मट्टी के ऊपर आपने ये अमल करना है। वो मट्टी पाँव की हासिल करनी है आपने किसी भी तरीके से, और कोशिश करनी है कि वो लेफ्ट पाँव की नहीं, दाएं पाँव की, सीधे पाँव की, राइट पाँव की मट्टी उसकी हासिल करें। उस मट्टी को एक डबिया में महफूज कर लें। अब उस शख्स के लिए, जो शख्स आपसे दूर है, जिसको लोगों ने दूर कर दिया है, गलत फहमी से दूर कर दिया है, या किसी ने उसको आपसे बदगुमान कर दिया है, या दिलों में रंजिश पैदा कर दी है। बहुत सारे शैतानी सिफ्त लोग ऐसे होते हैं जो दो लोगों को आपस में तोड़ते हैं, आपस में जुड़ते हुए सरों को दूर कर देते हैं, रिश्तों को दूर कर देते हैं, भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर देते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जंग की कैफियत बना देते हैं, और ईवन के तलाक़ो तलाक़ी तक मसले पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग बड़ा शुगल अपना करते हैं, बड़े पसंदीदा उनका ये मशगला होता है लड़ाइयाँ डलवानी, और बहनों की आपस में लड़ाइयाँ डलवा दी, भाइयों की लड़ाइयाँ डलवा दी, दोस्तों की आपस में लड़ाइयाँ डलवा दी, वालिदैन की और औलाद की आपस में लड़ाइयाँ डलवा देते हैं। और ऐसे शैतानी पैरोकार लोग जो हैं, वो मियाँ बीवी को आपस में जुदा कर देते हैं, यहाँ तक के मामला तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है। ऐसे लोग हैं और हम ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं मशदी साहब, ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं या जहां मियाँ बीवी को आपस में दूर कर दिया जाता है, जादू के जोर से, शैतानी इल्म के जोर से, सिफली इल्म के जोर से, अपने तंत्र मंत्र जंत्रों के जोर से वो ये करते हैं। अपने प्रैक्टिकल अंदाज से ऐसे करते हैं कि गीबतें करके, चुगलियां करके, झूठ बोल के, झूठी कस्में उठा के घरों के अंदर फितने और फसाद डालते हैं। और ये लोग शैतान के पैरोकार, शैतान के चेले और कड़चे होते हैं जो लोग ये करते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला सब की ज़िंदगियों को, तमाम मोमिन मुसलमानों को अल्लाह पाक महफूज फरमाए। तो आपने ऐसा रिश्ता, आपका ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता हो या करीब रहता हो, लेकिन दिली तौर पे आपसे दूर हो गया हो, आप चाहते हैं कि वो भी जिस तरह आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, मुर्गे बिस्मल की तरह, तड़पते हुए मुर्ग की तरह, माहिए बेआब पानी के बगैर मछली जैसे तड़पती है, ऐसे अगर आप उसके लिए तड़प रहे हैं और चाहते हैं वो भी ऐसे तड़पे, आपकी मोहब्बत में ऐसे ही गिरफ्तार हो, आपसे मिलने की ख्वाहिश उसके दिल में ऐसे ही बेदार हो, तो फिर आपने मौका पाकर किसी भी मौके पर आपने खुद या किसी के ज़रिए से उसके सीधे पाँव की मट्टी ले लेनी है जहां उसने कदम रखा हो। उस मट्टी को डबिया में डाले, और ये जो स्क्रीन पर आप तावीज़ देख रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर जो आप तावीज़ देख रहे हैं, इस तावीज़ को तैयार कर लें। आप इसको ज़ाफ़रान से तैयार कर लें, ज़ाफ़रान से तैयार करें, लेकिन इसके अंदर आपने
या तो हल्का सा मीठा चीनी डाल दें या शक्कर डाल दें, या तावीज़ तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मीठी चीज़ लगा दें, शहद भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर फिर आपने वो डिबिया जो आपने महफूज रखी हुई थी, जिसमें उस इंसान के पाँव की मट्टी है, उस मट्टी को उस कागज़ के ऊपर रख दें जिसके ऊपर ये नक्श तैयार किया गया है। नक्श तैयार करने का बेहतरीन वक़्त है हफ्ते वाले दिन सुबह सूरज निकलने के 1 घंटा बाद आपने ये नक्श किबला की तरफ मुंह करके तैयार करना है। एक बर्तन में ज़ाफ़रान डालें और उसके अंदर आब ज़मज़म डालें। अगर आब ज़मज़म मुयस्सर नहीं है तो आपर के गुलाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काने के कलम के साथ ये नक्श जो आप देख रहे हैं, इस नक्श को आपने लिखना है। जिस खाने में महबूब और उसकी माँ का नाम लिखा है, यहाँ आपने उस शख्स का नाम लिखना है और आगे अगर मर्द है तो आगे लिखना है बिन, और अगर औरत है यानी बहन बहन के साथ जुदा हुई है या खामद के साथ बीवी जुदा हुई है तो आपने उस खातून का नाम लिखना है और आगे बिन्नत लिख के उसकी माँ का नाम लिख देना है। मर्द के नाम के साथ आपने बिन लिख के आगे उसकी वालिदा का नाम लिख देना है। और फिर उस खाने के नीचे आके जहाँ लिखा हुआ है अपना और अपनी वालिदा का नाम लिखें, यहाँ आपने आकर अपना और अपनी वालिदा का नाम लिख देना है। और इसको आपने तैयार करके किसी महफूज जगह पर या किसी मज़ार पर जाके रख दें, या घर में किसी महफूज जगह पर ऊपर आप कम अज़ कम 3 से 4 किलो वज़न जो है पत्थर का या ईंटें 2 रख दें। भट्टे से निकली हुई 2 ईंटें रखेंगे तो वज़न की जो शर्त है वो पूरी हो जाएगी। नहीं तो आप पत्थर भी रख सकते हैं, कोई और वज़न भी इस तरह का रख सकते हैं, जैसा कि आप सेफ अलमारी के पाए के नीचे रख सकते हैं। इस नक्श को आप इस तरह वज़न के नीचे रख दें। जिस दिन आप ये नक्श लिखेंगे उस दिन आप मिठाई तकसीम करेंगे। कम अज़ कम आप 1.25 किलो मिठाई तकसीम करेंगे बतौर शरीनी, और जिस दिन आप देखेंगे कि आपका काम हो गया है फिर आप हस्बे मंशा जितनी भी आपकी तौफीक हो, हस्बे तौफीक आप लंगर पकाकर मुस्तहकीन में तकसीम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। ये नक्श लिखने के लिए खुसूसी इजाज़त लेना चाहें तो आप कमेंट के अंदर आपने माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह 1 मरतबा ज़रूर लिखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। कर भला हो भला, होता है भले का भला।